सेवा करने वाला एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस कमांडो विदेश की जमीन पर 16 महीनों से हिरासत में। ना कोई चार्जशीट, न मुकदमा, न वकील और ना ही परिवार से संपर्क। बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व मिस इंडिया सेलिना जेटली एक बहन बनकर देश के प्रधानमंत्री से अपने भाई को वापस लाने की गुहार लगा रही हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, कहां फंसी है कानूनी प्रक्रिया और क्यों अब ये मामला देश भर में चर्चा का विषय बन गया है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल ये मामला संयुक्त अरब अमीरात का है, जहां रिटायर्ड मेजर विक्रांत जेटली सितंबर 2024 से हिरासत में है। सेलिना जेटली एक अभिनेत्री, लेकिन इस वक्त वो किसी फिल्म का किरदार नहीं निभा रही हैं। वो एक बहन है जो अपने भाई को विदेशी जेल से वापस लाने के लिए हर दरवाजा खटखटा रही हैं। उनके भाई मेजर विक्रांत जेटली भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस के रिटायर्ड अधिकारी हैं। सितंबर 2024 में दुबई के मॉल ऑफ द एमिरेट्स की पार्किंग से कुछ अज्ञात लोग उन्हें उठा ले जाते हैं। एमिरेट्स आईडी मांगी जाती है और फिर एक काली कार में बिठाकर उन्हें ले जाया जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 9 महीने तक उनकी गिरफ्तारी का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं होता। न कोई चार्ज बताया गया, न वकील की इजाजत और न परिवार को कोई सूचना। सेलिना जेटली के मुताबिक उन महीनों में परिवार को ये तक नहीं पता था कि विक्रांत जीवित भी हैं या नहीं। जून 2025 में जाकर पता चलता है कि उन्हें अबू धाबी के अल बथबा डिटेंशन सेंटर में रखा गया। उन्हें बिना किसी स्पष्टीकरण के ले जाया गया। कोई चार्जशीट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, सिर्फ एक शब्द, नेशनल सिक्योरिटी। परिवार ने कई कानूनी फर्मों से संपर्क किया, लेकिन लाखों दिरहम की फीस मांग ली गई। आखिरकार नवंबर 2024 में मदद पोर्टल पर शिकायत दर्ज हुई और अक्टूबर 2025 में मामला पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को सख्त निर्देश दिए, मेजर विक्रांत जेटली के लिए कानूनी सहायता सुनिश्चित की जाए। अब यूएई की फर्म खालिद अलमारी पार्टनर्स एंड एडवोकेट्स ने प्रो बोनो यानी मुफ्त में केस लड़ने पर सहमति दी है। लेकिन अब भी एक सवाल कायम है, अगर कोई अपराध है तो चार्जशीट कहां है? अगर कोई खतरा है तो मुकदमा क्यों नहीं हुआ? सेलिना जेटली इस पूरे मामले की तुलना कतर में फंसे भारतीय नौसेना अधिकारियों से करती हैं, जहां भारत सरकार के हस्तक्षेप से सैनिकों को सुरक्षित वापस लाया गया। सेलिना जेटली पीएम मोदी से गुजारिश करते हुए भावुक हो गई। इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मेजर विक्रांत जेटली अपनी पत्नी की कंपनी मटिटी ग्रुप इंटरनेशनल में काम कर रहे थे, जो रिस्क मैनेजमेंट और आईटी जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है। कई महीनों की हिरासत के बाद भी उन्हें सिर्फ एक प्रोसिक्यूशन नंबर दिया गया है और गिरफ्तारी की वजह के तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अस्पष्ट हवाला दिया गया है। इसके अलावा ना तो कोई चार्जशीट पेश की गई है और ना ही ये बताया गया है कि उन्होंने क्या गलत किया है। बिना किसी मुकदमे या स्पष्टीकरण के हमारे देश का एक जाबाज सैनिक विदेशी जेल में बंद है। मुझे सिर्फ एक पोर्टल से जवाब मिल रहा था, लोगों से नहीं। अपने भाई को ढूंढ रही एक बहन के लिए ये बहुत दुखद है। मामला जब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा तब जाकर इसमें कुछ तेजी आई। हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वो मेजर जेटली के लिए यूएई में एक कानूनी फर्म नियुक्त करे। मोदी जी से मेरी बस यही विनती है कि कृपया इस सैनिक को वापस ले आइए। उन्होंने अपनी पूरी जवानी देश की सेवा में समर्पित कर दी है। अगर उसने कुछ गलत किया होता तो अब तक उस पर मुकदमा चल चुका होता। एक्ट्रेस ने कतर में हिरासत में लिए गए नौसेना अधिकारियों के मामले का उदाहरण देते हुए कहा, यहाँ भी वैसा ही पैटर्न दिख रहा है और उच्च स्तरीय हस्तक्षेप की सख्त जरूरत है। सेलिना ने अपने भाई के लिए एक इमोशनल संदेश देते हुए कहा, दीदी तुम्हारे साथ है, पूरा देश तुम्हारे साथ है, तुम्हें वापस लाने के लिए मैं पहाड़ भी हिला दूंगी। जय हिंद। 3 पीढ़ियों से सेना में सेवा देने वाला परिवार और आज उसी परिवार का एक सपूत बिना मुकदमे बिना जवाब विदेशी हिरासत में बंद है। अब सवाल सिर्फ एक अभिनेता की अपील का नहीं, सवाल एक सैनिक के अधिकार और एक देश की जिम्मेदारी का है। क्या भारत सरकार इस बार भी कूटनीतिक रास्ते से समाधान निकालेगी? क्या मेजर विक्रांत जेटली वापस अपने देश लौट पाएंगे? देश की निगाहें अब इस मामले पर टिकी हुई हैं।